नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति। भारत पाकिस्तान की सीमा पर अवैध हेरोइन की तस्करी के 2 मामले सामने आए। एक और जहां अमृतसर के वाघा बॉर्डर से 14 किलो हेरोइन बीएसएफ ने जब्त की है, वहीं दूसरी ओर कस्टम विभाग ने अमृतसर रेलवे स्टेशन से 22 किलो हेरोइन बरामद की। हेरोइन की तस्करी के दोनों मामलों के तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए वाघा बॉर्डर से हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ के तो कई मामले सामने आए हैं, लेकिन नया मामला हेरोइन तस्करी का सामने आने से सुरक्षा इंतजामों को और कड़ा कर दिया गया है। पहला मामला है अमृतसर से सटे वाघा बॉर्डर का, जहां पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से हलचल देखते हुए फायरिंग की और इसी फायरिंग में तस्कर जख्मी हो गए। कल रात में तकरीबन 9:15 बजे के आसपास हमारी उत्तर धारीवाल बीओपी है, इसके ऊपर सस्पिशियस मूवमेंट देखा गया। पाकिस्तान के साइड से 3 लोगों का मूवमेंट नोटिस हुआ था, जिसके बाद हमारे जवानों ने अलर्ट होकर पोजीशन ली। तकरीबन 9:35 के आसपास उन्होंने उन स्मगलर्स ने फेंस के अक्रॉस इसके अंदर से एक प्लास्टिक पाइप डाल करके उसमें से सस्पेक्टेड हेरोइन जो है उसको क्रॉस कराने की कोशिश की। 3 तस्करों में से एक की फायरिंग में मौत हो गई। मुठभेड़ के बाद पाया गया कि बड़े पाइप में से हेरोइन पाकिस्तान से भारत सीमा पर भेजने की कोशिश की जा रही थी। बीएसएफ के जवानों ने तस्करों के साथ करीब 14 किलो हेरोइन जब्त की। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से भारत आ रही समझौता एक्सप्रेस में कस्टम अधिकारियों ने 22 किलो सील्ड हेरोइन बरामद की। ये हेरोइन मिलिट्री के बैग में रखकर भारत तस्करी की जा रही थी। हेरोइन के पैकेटों में उर्दू की भाषा के इस्तेमाल से कुछ लिखा गया था। विभाग का कहना है कि बैग को 2 सील से बंद किया गया, एक सील बाहर लगाई गई और एक अंदर की ओर, जिसको तोड़ने के बाद हेरोइन पाई गई। कस्टम विभाग और बीएसएफ के जवान जहां श्रेय के हकदार हैं, वहीं भारत पाकिस्तान सीमा के सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले से साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब नए पैतरों को अपनाकर भारत में सेंध लगा रहा है। सीमा पर इतनी बड़ी मात्रा में अवैध हेरोइन की खुलेआम तस्करी किसी बड़े पाकिस्तानी तस्करी गिरोह की ओर इशारा कर रहे हैं। वाघा बॉर्डर अमृतसर से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। राजधानी दिल्ली ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश में भी रेप की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इसी कड़ी में खाकी वर्दीदारी ने एक बार फिर खाकी को शर्मसार किया। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सीओ ने एक 17 वर्षीय बालिका को नौकरी का झांसा देकर उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता रमेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। एक नाबालिग युवती का शोषण खाकी द्वारा किया जाना समाज को आहत करने वाला कृत्य है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि खाकी कर्मी किसी युवती के यौन शोषण में आरोपित हुआ है, बल्कि कई बार खाकी कर्मी महिलाओं को सताते पकड़े गए हैं। मामला अमेठी के तहसील मुसाफिर खाना का है, जहां पर एक युवती ने सीओ द्वारा रेप किए जाने की शिकायत एसपी से की है। एक दिन मैं अधिकारियों के मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में फीड कर रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल से सीओ विपुल कुमार श्रीवास्तव के मोबाइल पर मिस्ड कॉल चली गई। इस पर सीओ ने कॉल बैक करके मुझसे पूछा कि क्या परेशानी है। तब मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है, गलती से फोन लग गया है। फिर 2-3 दिन तक बार बार फोन करके मुझे अपने विश्वास में ले लिया। फिर नौकरी देने की बात करके मुझे जगदीशपुर थाना में बुलाया गया, लेकिन वहाँ मीटिंग चल रही थी, इसलिए सीओ ने कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और 500 रुपए देकर कहा कि कार वाले को दे दो और मुझे वापस जाने के लिए बोला। साथ ही फोन पर 24 नवंबर 2013 को मुझे फिर से नौकरी एवं शादी का झांसा देकर लखनऊ आने के लिए कहा। मैं सीओ के झांसे में आकर के लखनऊ पहुंच गई और मुझे एक होटल में ले गए, जहां पर मेरी इच्छा के विरुद्ध 2 बार बलात्कार किया। मैं रोती बिलखती रही, दया की भीख मांगती रही और इसके बाद भी नौकरी का झांसा देकर दिल्ली जाने को बोला। मैं वहां पहुंच गई, मेरी कुछ समझ में नहीं आया और घर वापस आकर पिता को सब बता दिया। एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एक महिला थानाध्यक्ष के द्वारा युवती से पूछताछ किए जाने के लिए निर्देशित किया है। वहीं सीओ विपुल कुमार श्रीवास्तव इस पूरी घटना को ही नकार रहे हैं, लेकिन एक युवती सीओ जैसे अधिकारी के खिलाफ बयान दे रही है तो मामला जरूर कहीं न कहीं बनता नजर आ रहा है। इस लंबी पूछताछ के बाद आरोपी सीओ विपुल कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और निलंबित भी कर दिया गया है। दूसरी ओर
स्थानीय पुलिस पीड़िता और उसके परिवार को ही धमकाने में लगी है और पीड़िता से केस वापस कर लेने का दबाव डाल रही है। दबाव डाले भी क्यों ना, उसका आला अधिकारी बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य में जो फंस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अमेठी। फर्रुखाबाद के मिशन अस्पताल में रिटायर कर्मचारियों के काम करने का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। इसी सिलसिले में डायोसीस के बिशप डॉक्टर पीपी हाबिल ने कुछ अहम फैसले लिए। देखिए रिपोर्ट। फर्रुखाबाद का मिशन अस्पताल एक लंबे अरसे से धीरे धीरे गर्त की तरफ जाता दिखाई दिया है। ऐसा नहीं है कि मिशन अस्पताल वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता, आ तो सकता है, लेकिन इसके लिए अस्पताल के निदेशक निर्मल पी कुजूर को खुद को ही बदलना बेहद जरूरी है। उनका रिटायर हो चुके बुजुर्ग कर्मचारियों पर कुछ ज्यादा विश्वास कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट को ही दर्शाता है। वैसे पिछले दिनों हुई मैनेजमेंट की मीटिंग में आगरा डायोसीस के बिशप डॉक्टर पीपी हाबिल ने काफी कुछ हद तक अस्पताल कर्मचारियों की बातों पर ध्यान दिया है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वीना मैसी का भी मामला है। वीना मैसी को इसी माह की 31 तारीख तक का समय दिया गया है, जिसके चलते वो रिटायर होने के 4 साल बाद पहली बार पूरी तरह से रिटायर हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी अस्पताल के मेंटेनेंस सुपरवाइजर स्टीफन को लेकर है, जो अस्पताल का कम डॉक्टर कुजूर का ज्यादा ध्यान रखते हैं। अस्पताल के डायरेक्टर कुजूर का ये खास बुजुर्ग सिपाहसालार भी कई माह पहले अपने पद से रिटायर हो चुका है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे नौकरी पे करते करते? मुझे यहाँ पे करीबन 24 साल हो गए। और आप सुना है कि आपका रिटायरमेंट भी हो गया है? जी हाँ। दूसरी तरफ झारखंड से आए संदिग्ध व्यक्ति जगलाल को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लगभग 70 की उम्र के जगलाल से अस्पताल को क्या फायदा है, ये तो निदेशक पी कुजूर ज्यादा जानते हैं। खैर, मामला एक बार फिर बिशप डॉक्टर पीपी हाबिल के पास है, जो अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। गौरतलब है कि फर्रुखाबाद मिशन अस्पताल में लगभग दर्जन भर बुजुर्ग कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी काम कर रहे हैं, जो कि निदेशक निर्मल पी कुजूर की मंशा पर ही कई सवालिया निशान लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबरें। राजनीति होगी और तीखी, स्पोर्ट्स होगा और रोमांचक, एंटरटेनमेंट होगा और मसालेदार, क्राइम की होगी और गहरी तफ्तीश। छोटी बड़ी सभी खबरों के साथ जल्दी देख सकते हैं आमने सामने न्यूज रोजाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलंदशहर के कुख्यात डाकू बलराम ठाकुर को नोएडा एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। बताते चलें कि बलराम ठाकुर पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बलराम ठाकुर की तलाश आखिरकार पूरी हुई। नोएडा एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी उस वक्त की जब वो एक और वारदात को अंजाम देने वाला था। पिछले दिनों खुर्जा में हुई चक्की संचालक धर्मेंद्र गिरी की हत्या में भी बलराम ठाकुर का ही हाथ था, जिसकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 5 साल की जेल काट चुका बलराम ठाकुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी है, जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। जेल से छूटते ही उसने हत्या, डकैती, लूट व रंगदारी जैसे 50 संगीन जुर्म किए। ये लगातार पिछले काफी सालों से घटनाएं कर रहे हैं, मगर पिछले 1.5-2 महीने से इन्होंने लगातार नोएडा, बुलंदशहर और वेस्टर्न यूपी के पोर्शंस में, काफी मुजफ्फरनगर में मिलकर के बड़ी बड़ी घटनाएं की हैं। यही नहीं, इस बार उसका निशाना एक मेडिकल व्यवसायी था, जिसे नोएडा एसटीएफ की पहल ने बचा लिया। दिन ब दिन अपराधों का सिलसिला बढ़ाने वाला बलराम ठाकुर पुलिस से बेखौफ है। शायद यही वजह है कि वो एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बुलंदशहर। एक तरफ तो सरकार की ओर से हरियाली बचाने के लिए तमाम कानून बनाए जाते हैं, हर साल अभियान चलाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर यूपी के कई जिलों में हरियाली अभियान का बखूबी मजाक उड़ाया जा रहा है। और तो और हैरानी इस बात की है कि प्रशासन के आला अफसर भी अवैध कटाई को नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी के हरदोई जिले के सवाईसपुर गांव में कुछ ही घंटों में यूकेलिप्टस के 50 पेड़ काट दिए गए। बताया जाता है कि इनकी कीमत लाखों में है। पेड़ों की इस कटाई के पीछे गांव के ही कुछ लोगों का हाथ है, जिसकी शिकायत पूर्व प्रधान महेंद्र पाल सिंह ने एसडीएम से भी की। उन्होंने भी मामले को हल्के फुल्के में लिया और थानाध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत का आदेश देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। वे न तो खुद मौके पर पहुंचे और न ही कोई कार्रवाई की गई।
जिससे जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन भी पेड़ों की अवैध कटान में साझीदार है। यूं तो पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम कानून बनाए जाते हैं, बावजूद इसके पेड़ों की कटान पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आए दिन चर्चाएं होती हैं, लेकिन ये दुखद है कि ये सब कुछ महज हवाई बातें साबित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, हरदोई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।